हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं बहुत ही करीब, हमारे लगभग 15 दिन बाद एग्जाम शुरू होने वाला है, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बहुत मेहनत से पूरी साल हो गई जिस पर मेहनत करके हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि हमको लाना है 90% प्लस। 90% प्लस लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए हमको, अगर पढ़ना तो क्या होता है, अगर हम सही तरीके से पढ़ेंगे तो ही 90% आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं, है ना। बिना उद्देश्य निरर्थक निरुद्देश्य टहलना मूर्खता से परिपूर्ण होता है। तो मैंने कहा कि आपको बढ़िया रिजल्ट लाना है, 90% लाना है, तो 90% आपको लाने के लिए करना क्या होगा कि किसी भी साल के अनसोल्व पेपर को सॉल्व करना होता है। जब हम अनसोल्व पेपर को सॉल्व कर लेंगे, सोल्यूशन बना लेंगे, तो बड़ी आसानी से हम आगे के पेपर सॉल्व कर पाएंगे। क्या होता है कि अनसोल्व पेपर को सॉल्व करने से हमें ये एक अनुभव मिल जाता है, कि एक्सपीरियंस मिल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, है ना। किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे सॉल्व करवाए जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते, उनको हम किस प्रकार आंसर देना है, कितना आंसर देना है, और ये सारी चीजें आपको उपलब्ध होती हैं जीविका केमिस्ट्री क्लासेस पर, है ना। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं। एक भाई ने कहा था कि सेट नंबर 5 करवा दीजिए, तो आज हम सेट नंबर 5 लेकर आए हैं आपके लिए। तो आइए दोस्तों, पेश है केमिस्ट्री अनसॉल्व पेपर 2025 सेट नंबर 5 347 के यूपी बोर्ड एग्जाम, है ना। पहला क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ, यानी पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, है ना। कह रहा द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 m H2SO4 solution will be in ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर में किसी सोल्यूशन 0.2 m H2SO4 विलेन की क्या करना है भैया? क्या करना है? कंसंट्रेशन ज्ञात करना। तो मोलरिटी दी गई है, कितनी दी गई है? 0.2 m। बात करते हैं स्मॉल m, यानी मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 है, तो H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 98 होता है ना। 98 होता है। और वॉल्यूम इन्होंने कहा ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर हो जाएगा। तो हमको W फाइंड करना है, ठीक है, कंसंट्रेशन। अगर हम W फाइंड कर ले तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल M इंटू V अपॉन 1, ठीक है, क्योंकि लीटर में दिया गया है। तो ये हो जाएगा M की वैल्यू 0.2 इंटू स्मॉल m हमारा 98 है और वॉल्यूम V है। अब क्या करो भाई, मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, यानी 19.6 ग्राम पर लीटर। 19.6 ग्राम पर लीटर, ये आपका ऑप्शन फोर्थ, पहले का फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। बी की बात करते हैं। पहले का बी, इन द फॉलोइंग आयंस व्हिच वन इज ए पैरामैग्नेटिक आयंस। तो इसमें भाई जो है कि आंसर थोड़ा सा मुझे, यानी सेकंड ऑप्शन है Ni2+, ठीक है। ये आंसर बुक में भी दे रहे हैं, बट मुझे इसमें डाउट है थोड़ा सा। Ni2+ भी होगा और इसका थर्ड ऑप्शन Cu2+ भी होगा, है ना, क्योंकि इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और Ni2+ में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर दोनों दिखाते हैं। ये क्वेश्चन मेरा डाउट में है, ठीक है। सी, which of the following ions does not form coordination compound। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, Na S ब्लॉक का एलिमेंट होता है और S ब्लॉक के एलिमेंट क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाते। नेक्स्ट बात करते हैं कि डी, एसिटिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या होगा? डी की बात करते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस N3H हाइड्रोजोइक एसिड होता है,
और ये रिएक्ट कर रहा है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये बनेगा CH3NH2 प्लस N2 और प्लस CO2, मेथिल एमीन बनेगा। और मेथिल एमीन आपका इसमें दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो डी का सेकंड सही हो जाएगा। ई की बात करते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन गिव्स, एनिलीन का अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। एनिलीन हमारा ये होता है NH2 प्लस 3Br2 एरो मार्क NH2 Br प्लस 3HBr हो जाता है, ये ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन सही होता है, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है। एफ में कह रहा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ इनुलिन इज, एफ नंबर पर अगर कह रहा इनुलिन का हाइड्रोलाइसिस करा, इनुलिन एक पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है भैया? पॉलीसैकेराइड होता है, और इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये बनता है फ्रक्टोज। क्या बनेगा? फ्रक्टोज। ठीक है। इनुलिन NC6H10O5 ये होता है, प्लस NH2। ठीक है। और ये बन जाएगा क्या? N, ये होल एन यहाँ, ये इस इनुलिन है, NH2 हाइड्रोलाइसिस करवाया, बनेगा NC6H12O6, दैट इज फ्रक्टोज। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए देखते हैं, हमारा क्या कह रहा है। डिफाइंड राउल्ट्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट। तो सेकंड का ए आपका चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ना। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, राउल्ट्स लॉ कई बार आ चुका है, आप स्वयं कर सकते हैं। फिर है बी नंबर पे कह रहा है कि इन सोल्यूशन, तो इसको साफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी कह रहा है इन सॉल्यूशन Cu प्लस आयंस आर कलरलेस while Cu2 प्लस आयन आर कलर्ड व्हाई। तो क्या होता है कि Cu प्लस आयंस आर colorless in solution because they have a d10 electron. They have a d10 electron, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D10 इलेक्ट्रॉनिक यानी आउटर सेल में D सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सो DD ट्रांजिशन आर नॉट पॉसिबल। सो DD ट्रांजिशन आर नॉट पॉसिबल while Cu double plus ion are colored because they have a D9 electronic configuration। D9, D नहीं, DA नहीं है भैया, ये D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन which allows DD electronic transition, which
which allows DD transition, resulting in absorption of visible light, ये हमारा आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। दूसरे का सी कह रहा एक्सप्लेन यूनिडेंटेट लिगेंड, है ना। यूनिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? जिनमें एक डोनर एटम होता है, यानी दो लिगेंड व्हिच है वन डोनर एटम इज कॉल्ड यूनिडेंटेड लिगेंड, NH3 CH2O। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, थ्योरी का है, आप लोग स्वयं लिख लेंगे। बाइडेंटेट की बात कर रहा है जिसमें दो क्या होते हैं, दो डोनर एटम होते हैं, तो ये आप स्वयं कर लेंगे, चैप्टर नंबर 5 का है, सेल्फ कर लीजिए। राइट द एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, राइट द एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का डी। तो क्या लिख सकते हैं? एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स क्या क्या यूज होते हैं? नंबर 1, it is used to prepare अल्कोहल्स बनाने में यूज किया जाता है। बाय एल्डिहाइड, कीटोन एंड एस्टर, इन तीनों के माध्यम से अल्कोहल बनाने के काम आता है अल्कोहल्स। नंबर 2, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? They are also used to form new carbon-carbon bonds, to form new carbon-carbon bonds। तो इस प्रकार भैया हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग कॉपी करो और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। इस पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्या कहता है भैया? फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ M/10 यूरिया सोल्यूशन, है ना। M/10 यूरिया सोल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो M/10 यानी कंसंट्रेशन दी गई है, C = M/10, मतलब कि 1/10 भी लिया जा सकता है ना, 1/10 हो जाएगा। यूरिया की बात करता है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, कोई बात नहीं। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, T = 20 डिग्री सेल्सियस है, और प्लस इसमें 273 ऐड कर दो तो 300 केल्विन हो जाएगा। आगे बात करें S अथवा R, S और R ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं जिसकी वैल्यू 0.821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। ओके, हमको फाइंड करना है ऑस्मोटिक प्रेशर, P = CST होता है। फॉर्मूला क्या होता है? CST। किसी बुक में R लिया जाता है तो CRT हो जाता है, इसलिए कोई फर्क नहीं
पड़ेगा। सी की वैल्यू है 1/10, एस की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर है 300, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 और 10, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब कि 2.46 एटमॉस्फेयर जी आ जाएगा। थर्ड के बी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी क्या कहता है भाई? थर्ड का बी, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ alcohol having molecular formula C4H10O। तो C4H10O ये क्या है? मॉलिकुलर फॉर्मूला है, मॉलिकुलर फॉर्मूला ये दिया गया गिवन में। इसके हमको आइसोमर बनाना है, तो फर्स्ट क्या आइसोमर बनता है? आइए देखिए, बहुत सिंपल की बात करते हैं। ये तो सिंपल होगा, CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन हो गया OH। अगर इसकी बात करें तो इसके नाम होगा ब्यूटेनॉल 1, एक नंबर पर जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। सेकेंड इसका तैयार हो जाएगा क्या? CH3 CH, OH यहां भी लग सकता है, CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। इसके नाम की बात करें तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल 2। काउंटिंग यहां से होगी, है ना। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल 2 हो जाएगा। थर्ड की बात करें, तीसरा है, कितने बन सकते हैं वो आइए देखते हैं। CH3 CH CH3 CH2OH। नेम की बात करें तो हो जाएगा 2, यहां से काउंटिंग करो, 1 2 3, 2 मेथाइल प्रोपेनॉल 1, 2 मेथाइल प्रोपेनॉल 1। इसका एक आइसोमर और बन सकता है, नंबर 4 हो सकते हैं, CH3C CH3 और CH3 यानी कि OH। यहाँ पे CH3 है, इसका नाम होगा प्रोपेनॉल 2, सॉरी 2 मेथाइल प्रोपेनॉल 1 2 3, 2 मेथाइल प्रोपेनॉल 2, ये हो गया। थर्ड के सी की बात करते हैं। ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ था, थर्ड का ए, अब थर्ड का बी हो चुका है। थर्ड के सी, एक्सप्लेन क्लीमेंसन रिडक्शन गिवन एग्जाम्पल। एक्सप्लेन क्लीमेंसन रिडक्शन गिवन एग्जाम्पल। तो क्या हो जाएगा? क्लीमेंसन रिडक्शन, इसकी थ्योरी आपके पास लिखी होगी, हम रिएक्शन के माध्यम से बताते हैं क्या। कि जब कोई एल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिडक्शन होता है ZnHg की प्रेजेंस में, साथ में एसिड प्रेजेंस होगा, तो एल्केन ऑब्टेन होता है, CH3CH2 CH3 और प्लस H2O बैलेंसिंग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि व्हेन एसीटोन आर एल्डिहाइड reduce in the presence of zinc amalgam to obtain alkane, क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाएगा। H प्लस की जगह आप HCl भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थर्ड का डी, व्हाट इज टॉलेंस रीजेंट, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ। तो जो थर्ड का डी है, टॉलेंस रीजेंट, इस क्वेश्चन को सेट नंबर
4, सेट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 5 के डी में इसको सॉल्व किया गया है, तो वहां से जाकर के आप इसको देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग क्या करें, पहले थर्ड का ग्रुप जो है पूरा कंप्लीट करें और उसके बाद में फोर्थ के ए पर बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग कॉपी कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर, 4 का ए क्या कह रहा है, ए सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज 6% बाय मास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर इन द सोल्यूशन। ठीक है, एक तरफ यूरिया और दूसरी तरफ वाटर। बाय मास के हिसाब से यूरिया की डब्ल्यू 6 ग्राम होगी, ये 100 माइनस 6 इक्वल टू 94 ग्राम होगा। मॉलिकुलर वेट 60 होता है, 18 होता है, ये 6/60 हो जाएगा, पॉइंट का 1 मोल आ जाएगा, और ये कैपिटल N इक्वल टू 94/18 होगा, 5.22 मोल आ जाएगा। डिवाइड करोगे, अब क्या करोगे, टोटल मोल करते हैं, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये हो जाएगा पॉइंट का 1, 5.22 ऐड करो 5.32 मोल, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी यूरिया की बात की जा रही है, यूरिया हमारा सॉल्यूट है, इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, मतलब कि स्मॉल n की वैल्यू 0.1 है अपॉन 5.32, आप लोग स्वयं करिएगा। मोल फ्रैक्शन डिवाइड करना है, आपके लिए बहुत छोटा सा काम छोड़ा है, ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वाटर की बात की जा रही है, H2O की, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो ये आ जाएगा 5.22 अपॉन 5.32। आंसर आप लोग स्वयं सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 के वी की करते हैं, जरा फाइंड आउट द शेल ऑफ गिवन रिएक्शन। 4 का बी, तो रिएक्शन है Zn सॉलिड, रिएक्शन है Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव्स आउट Zn2 प्लस एक्वस एंड Cu सॉलिड, सॉरी Ag, 2Ag सॉलिड। इस हिसाब से जो गिवन वैल्यू है और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट ए नॉट। तो इस सवाल में क्या होता है बेटा, जो वैल्यू कम हो, है ना, जिसकी वैल्यू कम हो उसको हम लोग क्या करेंगे, ए नोड वैल्यू मानते हैं, वो वैल्यू क्या हो जाती है, ए नोड। तो 0.80 माइनस माइनस के 0.76 ये दी गई ये वैल्यू, ठीक है। तो हो जाएगा 0.80 और माइनस माइनस प्लस 0.66, 1.56 वोल्ट, ये आ जाएगा। चौथे की सी की बात करते हैं, फोर्थ का सी, एक्सप्लेन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्टिंग गिविंग एग्जाम्पल। तो आपको ऑर्डर हेडिंग डालना होगा, है ना, और मॉलिक्युलरिटी हेडिंग डालना होगा, ओके, ये आपको करना होगा। तो ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, सेल्फ कर लीजिएगा, ओके। फोर्थ का सी भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ के डी की बात करते हैं, तो आप एक काम करो, पहले इतना कॉपी कर लो क्योंकि इसके आंसर हमको देने हैं, तब तक आप लोग कॉपी करो और हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 का डी,
There are which elements are called transition elements? Explain the following. तो फोर्थ के डी की बात करते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज वाई विच एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हेडिंग हमारी हो जाती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या लिख सकते हैं कि दोज एलिमेंट्स which have those elements which have, या एक काम करो इसको हैविंग कर दो, है ना, हैविंग those elements having partially filled d orbital. Partially filled d orbitals in their atoms are in their atoms. Their atoms. ठीक है, their atoms so dd transition is possible. हाँ, सॉरी, आज ये कुछ गलत हो रहा है। 1 मिनट। यहाँ से those elements having partially filled d orbitals in their atoms or common ions are called transition elements. अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि those elements filled last electron are filled in d orbitals are called transition. फर्स्ट क्वेश्चन इसका कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फ्रॉम कलर्ड कंपाउंड्स, है ना। तो ट्रांजिशन मेटल्स फ्रॉम कलर कंपाउंड ट्रांजिशन metals generally form colored compound due to dd electronic transition due to dd electronic transition in partially filled d orbitals। इसलिए ऐसा करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ये ट्रांजिशन मेटल्स आर आयंस एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो क्या लिख सकते हैं कि दे शो पैरामैग्नेटिज्म। चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो क्या लिख सकते हो कि दे शो पैरामैग्नेटिज्म
दे शो paramagnetism. They show paramagnetism due to the presence of due to the presence of due to the presence of unpaired d electrons. Presence of unpaired d electrons. ओके, तो आप लोग इसको कॉपी करो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ए पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए है वो कह रहा है कि राइट नहीं, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप हेडिंग डालेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, चैप्टर नंबर 2 पर मिलेगा। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे अफेक्टिंग फैक्टर। क्या डालेंगे? अफेक्टिंग फैक्टर्स। इसमें आपका टेम्परेचर होगा, कंडक्टिविटी होगी, ये सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 5 के पे मिल जाएंगी। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यदि आपको कोई आंसर नहीं मिलता है तो आप हमें 8533049772 पर अपना नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम सेंड कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, हम आपको उसका आंसर भेज देंगे। ओके। 5 का भी प्रूव दैट द टाइम न्यूमेरिकल है, इसलिए आप लोग क्या करें, इसको कॉपी करो और हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 के बी पर चलते हैं। उसने कहा प्रूव दैट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओ 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन 100% हो जाएगी, x की वैल्यू 99.9% है, तो a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट का 1% आ जाएगा। चलो कर देता हूं, 100 माइनस 99.9% इक्वल टू पॉइंट के 1%। ठीक है, अब k इक्वल टू फॉर्मूला 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 99.9% का सवाल लग रहा है, लॉग 100 अपॉन 0.1। पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा, तो जाएगा 2.303 अपॉन टी 99.9% लॉग 10 की पावर 3, है ना। ये k इक्वल टू, अब k इक्वल टू क्या होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ होता है, तो 2.303 अपॉन टी 99.9% इंटू ये हो जाएगा 3 लॉग 10, पावर इधर आ जाएगी, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो टी हो जाएगा टी 99.9% अपॉन टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 3 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 अपॉन 0.693। 3 से डिवाइड करो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये 231 आ जाएगा। अब ये टी 99.9% अपॉन टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2303 अपॉन 231। अगर इसको आगे हम बढ़ाएंगे, टी 99.9% अपॉन टी हाफ इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो ये 9.9 आ जाएगा, तो टी 99.9% इक्वल टू 9.9 को हम 10 लिख सकते हैं और ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई टी हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा टी हाफ। ये हमको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ। पूरे 4 मार्क्स आपके पक्के। 5वें के सी की बात करते हैं। 5 का सी भी कंप्लीट हो चुका है। 5 का सी,
कह रहा है कि IUPAC नाम बनाना है CrCl2En और Cl। फर्स्ट दिया गया है CrCl2En और Cl, ये दिया गया है। क्या हो जाएगा? डाई क्लोराइडो बिस डाइक्लोराइडो एक ही लगा हुआ है, इसलिए एथिलीन डाइएमाइन, बिस एथिलीन डाइएमाइन, क्रोमियम क्रोमियम और थर्ड क्लोराइड। ये हो जाएगा। सेकंड जो दिया गया है CsFeCl4, CsFeCl4 क्या हो जाएगा? सीजियम टेट्रा क्लोराइडो फरेट थर्ड। तीसरा है K3COC2O4 का होल थ्राइस। थर्ड है K3COC2O4 का होल थ्राइस। तो ये हो जाएगा क्या? पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट थर्ड। पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट थर्ड। चौथा है COCl3NH3 का होल थ्राइस। COCl3NH3 का होल थ्राइस। ये हो जाएगा क्या? ट्राईएमाइन ट्राईक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड। ये हो जाएगा। तो 5 का बी और 5 का सी आप लोग कंप्लीट करो, हम लोग बढ़ते हैं आगे और 5 के डी की ओर चलते हैं। 5 का डी कह रहे हैं राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हाउ विल यू ऑब्टेन सैकेरिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड। ओके, तो 5D प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फर्स्ट लिखते हैं क्या? फ्रॉम डाइसैकेराइड या फ्रॉम सुक्रोज लिख दो। सुक्रोज C12H22O11 प्लस H2O का हाइड्रोलाइसिस करवाइए, बनेगा C6H12O6 दैट्स ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज बनाने की वन मेथड हो गई। सेकेंड मेथड करते हैं फ्रॉम स्टार्च। क्या होगा? C6H10O5 का होल N, ये स्टार्च प्लस NH2O और ये बना देगा क्या? NC6H12O6 ग्लूकोज बन जाता है। ये दो मेथड हो।
आगे उसने कहा हाउ विल यू ऑब्टेन सैकेरिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज CHOH का होल 4 और CH2OH। अब अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन, तो ये बनता है COOH, CHOH का होल 4, CH2OH, है ना। ये हमारा ग्लूकोनिक एसिड होता है। यहां पर ऑक्सीडाइजर होगा, ऑक्सीडाइजर में Cu हो सकता है, KMnO4 हो सकता है और K2Cr2O7 प्लस H2SO4 होता है। ये ग्लूकोनिक एसिड है। और इसको अगर रीऑक्सीडाइज करवा दिया जाए पुनः तो ये क्या होगा, COOH, CHOH का होल 4, COOH, सैकेरिक एसिड। ये सैकेरिक एसिड आप लोग कॉपी करो। हम बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा हो जाता है, यहाँ पर मैंने ऑक्सीडाइजर रख दिए हैं, है ना। ये बन जाएगा इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग कॉपी करो। सिक्स का ए, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन बाय सेंडमायर रिएक्शन। हाउ कैन द फॉलोइंग कंपाउंड्स बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लैरिफाइंग गिविंग ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है भैया, जो मांगा गया है वो तो हमको देना ही पड़ेगा, है ना। अब उसने बात की है क्लोरोबेंजीन की, तो हम लोग भी क्लोरोबेंजीन पर ही बात करेंगे। ठीक है, तो उसने कहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है, हालांकि चैप्टर नंबर 6 का आंसर है। तो क्लोरोबेंजीन को बाय सेंडमायर रिएक्शन से बताना है। तो सेंडमायर रिएक्शन में क्या होगा भैया कि यदि हम इफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl, है ना, CuCl और HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो डाइएजोनियम साल्ट का जो एजो ग्रुप है यानी कि N2 वो रिप्लेस हो जाता है और क्लोरोबेंजीन हमको ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, आगे उसने कहा हाउ कैन द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो पहला है फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन फिनॉल को बनाना है, तो क्लोरोबेंजीन से बनाना है फिनॉल को। क्या करेंगे भाई, क्लोरोबेंजीन बनाना है फिनॉल से, सॉरी फिनॉल बनाना है क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, तो फिनॉल बनाइएगा। यदि हम क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ, वो भी एक्वस सॉल्यूशन में, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 450 डिग्री सेल्सियस और 300 एटमॉस्फेयर पर रिएक्ट कराएंगे, तो पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड ONA। अगर बात करें तो
ओ यानी माइनस का HCl निकल जाएगा। ठीक है, अब जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है इसको एसिड के साथ रिएक्ट करा दो तो ये बन जाएगा OH यानी फिनॉल, और माइनस का NaCl बाहर हो जाएगा, ये फिनॉल। सेकेंड नंबर पे क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर पर उसने दिया है कि टॉलुइन बनाना है ना। टॉलुइन बनाइएगा, टॉलुइन बनाना है। तो टॉलुइन बनाना है, टॉलुइन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्या करोगे, क्लोरोबेंजीन लिया, इसको सोडियम मेटल के साथ एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करा दो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो पता है ये कौन सी वुड्ज फिटिंग अपक्रिया हो जाएगी, वुड्ज फिटिंग रिएक्शन है। 2NaCl बाहर हो जाएगा और CH3 यहां लग जाएगा प्लस 2Na, ये टॉलुइन आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तीसरे नंबर पर कह रहा है डाइफेनिल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ये फिटिंग रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स ले लो, रिएक्शन लगाओ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी और आपको डाइफेनिल ऑब्टेन हो जाएगा प्लस 2NaCl, ये डाइफेनिल। क्वेश्चन नंबर 6 का ये कंप्लीट हो गया, आप लोग कॉपी करिए और हम लोग बढ़ते हैं 6 के और 6 के एक और राइट ए नोट ऑन पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो हेडिंग क्या होगी, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। पॉली हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, दो हेलोजन compounds which have more than two halogen atom are called polyhalogen compounds। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल CHCl3, CCl4, ETC, है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये चूंकि क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का है, इसको बढ़ाना है, तो आप क्या हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म, उसकी फॉर्मेशन मेथड लिखो और दो यूजेस दे दो। सेकंड नंबर पर डालो फॉर्मेशन ऑफ CCl4 यूज लिखो, प्रिपरेशन मेथड लिखो। ठीक है, और ये आपके चैप्टर नंबर 6 में सब दिए हुए हैं। तो
तो आप कर सकते हैं, सेल्फ कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें अपना, जैसा कि मैंने नंबर दिया, आप हमें क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं आपको आंसर भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बी में कह रहे हैं राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, राइट केमिकल रिएक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद द फॉलोइंग। ठीक है, तो फिनॉल की बात कर रहा है ना। राइट डाउन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। तो पहले एक काम करो, मैं इसको इरेज कर देता हूं, या चलो लिख देता हूं। 6 का बी, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल। अभी तो फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड हम लोगों ने लिखी थी, है ना। तो नंबर 1, फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट। तो डाइएजोनियम साल्ट क्या होता है, आप तो पढ़े लिखे हैं, N2+Cl-। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एसिड की प्रेजेंस में। तो जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमको फिनॉल ऑब्टेन होगा, प्लस N2 होगा और प्लस HCl हो जाएगा। सेकेंड नंबर पर मेथड लिख सकते हैं क्या, सेकेंड मेथड नंबर 2, फ्रॉम एल्किल, नहीं, एरिल हैलाइड, यानी क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन NaOH से रिएक्ट कराओगे, अभी हम लोगों ने किया था। NaOH से 450 डिग्री सेल्सियस था, 300 एटीएम एटमॉस्फेयर था प्रेशर, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। देन हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो फिनॉल हो जाएगा, OH, है ना, फिनॉल बन जाएगा। अब ये तो प्रिपरेशन मेथड हो गई, इसके प्रॉपर्टी भी तो तीन तीन पूछा हुआ है कि फिनॉल को अगर हम फला फला से रिएक्ट करवाएंगे तो कैसे। 6 का बी अभी रह गया है, कह रहा है कि फिनॉल को अगर आप कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हो, ठीक है ना, कंसंट्रेट HNO3 OH प्लस 3HNO3 एरो मार्क, कंसंट्रेट H2SO4, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा, OH NO2 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 TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्लस 3H2। नंबर 2 पर लिखा हुआ है ब्रोमीन वाटर की बात करता है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करा दो, OH 3Br2 OH Br Br प्लस 3HBr, TBP ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल बना। नंबर 3, जिंक के साथ रिएक्ट कराना है, तो फिनॉल को यदि हम जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेंजीन ऑब्टेन होगा, प्लस Zn हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का भी कंप्लीट हो गया। आप लोग कॉपी करो और हम बढ़ते हैं आगे।
6 के बी का और 6b और write the chemical equation, the preparation of any sol. Write the chemical equation of reaction of it with the following: acetyl chloride, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब बनाना है ना। तो 6 के बी का और हम प्रिपरेशन ऑफ एनी सॉल, क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड को ओ एन सोडियम फिनॉक्साइड को एल्किल आयोडाइड यानी CH3I ले लो। सोडियम फिनॉक्साइड को एल्किल आयोडाइड के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो एनीसॉल ऑप्टेन होगा, OCH3, ये हमारा एनीसॉल है, और प्लस NaI बाहर हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ एनीसॉल, हेडिंग डालो रिएक्शन ऑफ एनीसॉल। पहला है विद एसिटिल क्लोराइड, विद एसिटिल क्लोराइड, OCH3 प्लस CH3COCl, CH3COCl। OCH3 आर्थो मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन प्लस OCH3 COCH3 पैरा मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन, ये मेजर है और ये माइनर बनता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है हाइड्रोजन आयोडाइड विद HI, तो OCH3 प्लस HI, OCH3 प्लस HI, तो ये बन जाएगा OH प्लस CH3I, फिनॉल बनेगा, फिनॉल बन जाएगा। और तीसरे नंबर पर है विद कंसंट्रेट H2SO4 एंड HNO, तो OCH3 एनीसॉल प्लस HNO3 नाइट्रेशन बोलते हैं, H2SO4 वो भी कंसंट्रेट है, तो OCH3 आर्थो नाइट्रो एनीसॉल प्लस NO2 और OCH3, नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनीसॉल, ये मेजर बनता है, ये माइनर होता है।
ये हमारा 6 KB का और हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग कॉपी करो और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देंगे तो हमारा ये हो जाएगा CHO, है ना। ये हो गया, हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये। फिर उसने कहा कि राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है, विद नंबर 1 रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड, पहला विद NH2NH2, ठीक है। तो क्या होगा भैया कि C6H5CHO, हाँ इसको यहाँ नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ना, अच्छा लगना चाहिए। C6H5CHO प्लस NH2NH2 को थोड़ा सा उल्टा करके लिखता हूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में मेरे ख्याल से। तो C6H5CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2, नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, हाइड्राजोन। दूसरे नंबर पर क्या दी गई है कि रिएक्ट करवाना है टॉलेंस रीजेंट से विद टॉलेंस रीजेंट। तो क्योंकि एल्डिहाइड है और टॉलेंस रीजेंट होता है Ag2O, क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, COOH प्लस 2Ag, इसका ब्लैक PPT ऑब्टेन होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज हो गया, बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होता है साथ में। तीसरा उसने दिया है कि विद कंसंट्रेट HNO3 एंड H2SO4, HNO3 एंड H2SO4 इसके साथ रिएक्ट करवाना है। तो CHO HNO3 और H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे इसको, तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बेंजोइक एसिड ऑब्टेन कर देगा, बेंजोइक एसिड। नंबर 4 पर भी दिया गया है। चौथा NaOH के साथ रिएक्ट करो, NaOH विद NaOH, तो 2C6H5CHO प्लस NaOH, तो एक पार्ट एल्कोहल बनाएगा C6H5CH2H और एक बनेगा C6H5COONA, ठीक है। ये बेंजिल एल्कोहल है और ये बना सोडियम बेंजोएट। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए भी कंप्लीट हो गया। हम लोग इसके और पर चलेंगे, 7 के एक और पर, तो आपने कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7A और 7 का एक और है, राइट द IUPAC नाम एसिटाल्डिहाइड
एसिटिल्डिहाइड का CH3CHO फॉर्मूला होता है। IUPAC नेम लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एसिटिल्डिहाइड नहीं, एथेनल, एथेनल। बाद में इसने कहा केमिकल रिएक्शन देना है NaHSO3 के साथ, केमिकल रिएक्शन पहला है विद NaHSO3, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3CHO प्लस NaHSO3, तो ये बनेगा CH3CHOH SO3 ये बन जाएगा। नंबर 2 पर विद NaOH एल्डोल रिएक्शन, अगर एल्डोल रिएक्शन में आएंगे तो क्या होगा, 2CH3CHO और NaOH को यहाँ लेंगे तो ये बना देगा CH3CHOH CH2CHO, अथवा इसको अगर हम 2CH3CHO प्लस NaOH लेते हैं तो ये बनाएगा CH3CH2OH प्लस CH3COONE, ये भी बन सकता है। दो प्रकार से Na से रिएक्ट कर रहेगा। थर्ड वाले में बात करते हैं, तीसरी रिएक्शन जो है वो हमारी NH2OH के साथ है, तो विद NH2OH, ये बेटा हेडिंग होती है ना, ये हेडिंग है। NH2OH के साथ कराएंगे तो H2N उल्टा लिख सकते हैं, CH3CHO प्लस H2NOH। NH2OH को उल्टा किया, उल्टा करने का उद्देश्य हमारा ये था कि CH3CH डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O, एसिटिल्डिहाइड ऑक्सिम नेम बनेगा। और चौथी रिएक्शन जो दी गई है एथिलीन ग्लाइकॉल से, CH3CH2OH CH2OH विद एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, CH3CHO प्लस CH2OH और CH2OH। जब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा CH3CH OCH2 OCH2 प्लस H2O, ये बन जाएगा। तो ये हमारा 7 का ए का और भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं जिन्हें हम 7 के बी की बात करते हैं। अब हम लोग चलते हैं 7 के बी की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, लैब प्रोसेस प्रिपरेशन
ऑफ एनिलीन। क्या होगा? इन द लेबोरेटरी व्हेन प्रोपियोनामाइड लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, reduction of nitrobenzene with metal and reaction of nitrobenzene in the presence of metal and acid, in the presence of metal and acid to form aniline। ये फर्स्ट नंबर। तो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है भाई? NO2। इसका रिडक्शन करवाना है, कितना चाहिए? इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल एंड एसिड, मेटल और एसिड बना देगा क्या? एनिलीन बनाएगा, NH2 बनाएगा प्लस 2H2O। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, नीड होगी। अगर हम सेकेंड मेथड करें कि फिनॉल रिएक्ट विद NH3 अमोनिया, फिनॉल OH होता है, NH3 होता है, क्या करते हैं भाई? एनिलीन बना देंगे, NH2 प्लस H2O ये, और इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। अब उसने कहा कि एनिलीन के दो प्रॉपर्टी लिखने, केमिकल प्रॉपर्टी लिखना है एनिलीन का, है ना? तो चलो भाई एनिलीन की दो प्रॉपर्टी लिख देते हैं। केमिकल रिएक्शंस, पहला कार्बिल एमीन रिएक्शन देते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन दे, कोई भी दो देना है, उसने बताया नहीं है। तो क्या होता है कि जब C6H5NH2 एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और KOH या फिर NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बनाता है? आइसो प्लस 3KCl और प्लस 3H2 ये बन जाता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है, ठीक है ना? और दूसरी बात आती है, एक रिएक्शन हमको और देना है, एक प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसाइलेशन करवा देते हैं, एसाइलेशन करवाते हैं तो C6H5NH2 प्लस CH3COCl के साथ रिएक्ट करवाओ तो बनेगा क्या? C6H5NHCO CH3 प्लस HCl ये बन जाएगा। तो 7 का बी भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन बनता है 7 के ए का और, सॉरी 7 के बी का और। तो भाई 7 के बी का जो और है उसमें कहा गया है
ये राइट इज शॉर्ट नोन एंड कार्बिल रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, एसिटिलेशन। तो ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, इनको आप सेल्फ कर सकते हैं, और नहीं होती तो आप हमसे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको इसका आंसर भेज देंगे। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारा सेट नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। ओके, और अब हम मिलेंगे अगले सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।